जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। 25 दिसंबर को 13,28,000 किसानों को बोनस उनका मिलने वाला है। खातों में 5,000 करोड़ ट्रांसफर होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार 5 साल बाद एक बार फिर से सुशासन दिवस मनाने वाली है। दरअसल खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस की एक बार फिर से शुरुआत करने वाली है। 5 साल पहले तक भाजपा सरकार अटल जी की जयंती पर इसे मनाती रही है। इसी दिन 13,28,000 किसानों को 2 साल का बकाया बोनस 5,000 करोड़ का भुगतान भी किया जाएगा। अफसरों ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम से जुड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने सभी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ को पत्र भेजा है। इसमें आयोजन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। सुशासन दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में विधायक या जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। नवा रायपुर के अटल चौक पर सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। साथ ही यहां प्रदेश के गांवों और पंचायतों में सुशासन स्थापित करने का संकल्प भी लिया जाएगा। आगामी 21 दिसंबर के बाद साय के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, जहां इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है। कुर्सी के उम्मीदवारों पर मंथन अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के कैबिनेट का विस्तार 21 दिसंबर के बाद होगा। साय मंत्रिमंडल में कौन कौन विधायक सम्मिलित होंगे, उन पर मंथन अभी भी जारी है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में कौन कौन बैठेगा, इन नामों पर दिल्ली मुख्यालय में रायशुमारी हो रही है। दिल्ली के नेताओं से नाम फाइनल होने के बाद मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह की तिथि बीजेपी नेता सार्वजनिक करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी के मंत्रियों का शपथ ग्रहण राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब इलाके में स्थित इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। स्टेट गैरेज के अधिकारियों को भी गाड़ी तैयार रखने का निर्देश दिया जा चुका है। स्टेट गैरेज के अधिकारियों ने गाड़ी तैयार करवा दी है। स्टेट गैरेज के जिम्मेदारों का कहना है कि उनके द्वारा कुल 11 गाड़ियां तैयार करवाई जा रही हैं। इन गाड़ियों को निर्देश मिलने के बाद पुलिस लाइन भेज दिया जाएगा। मंत्री बनने की रेस में बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, किरण सिंह देव, इसके अलावा गुरु खुशवंत सिंह साहेब, धर्मलाल कौशिक, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, लखनलाल देवांगन, डोमन लाल कोरसेवाड़ा, सिद्धेश्वरी पैकरा और लक्ष्मी राजवाड़े का नाम सबसे आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता अब मिलने की जो यहाँ पर परंपरा है वो यहाँ पर हो सकती है बंद, क्योंकि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। दरअसल सत्ता परिवर्तन के बाद से बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर युवाओं में संशय की स्थिति है। युवा रोजगार कार्यालय पहुंचकर लगातार इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अगर जिला रोजगार अधिकारी की मुताबिक बात करें तो बेरोजगारी भत्ते को लेकर के शासन की ओर से अभी तक कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब ये बेरोजगारी भत्ता योजना अधर में लटकती नजर आ रही है। इसके अलावा पिछले 9 महीने की बात करें तो इन्हें शासन की ओर से तकरीबन 16 करोड़ से अधिक का भुगतान बेरोजगारों के खाते में किया जा चुका है। वहीं अगर प्रदेश भर के नवंबर माह की स्थिति की बात करें तो प्रदेश में तकरीबन 69,855 शिक्षित बेरोजगारों ने जिला रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराया था बेरोजगारी भत्ता के लिए, और उन्हें पिछले 9 महीने से इसका भुगतान जारी था। यह बेरोजगारी भत्ता पूर्व में प्रदेश में सत्तारूढ़ भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे के तहत बेरोजगारों को प्रदान कर रही थी, लेकिन वर्तमान विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और यही वजह है कि लाभार्थी बेरोजगारों को चिंता सताने लगी है। रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, वो भी निर्विरोध। सीएम साय और नेता प्रतिपक्ष उन्हें आसंदी तक लेकर पहुंचे। भूपेश बोले कि हिसाब किताब बराबर से कीजिएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन रमन सिंह को निर्विरोध स्पीकर चुना गया। विष्णुदेव साय ने साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उन्हें आसंदी तक पहुँचाया। रमन सिंह के नाम का प्रस्ताव सीएम साय, नेता प्रतिपक्ष महंत, इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और केदार कश्यप ने रखा था, जिसका अरुण साहब, विजय शर्मा, भूपेश बघेल, पुन्नूलाल मोहले और भावना बोहरा ने समर्थन किया। नवनिर्वाचित विधायकों के परिचय और बातचीत के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं बात करें तो इसके पहले इन्होंने छत्तीसगढ़ी में अपनी शपथ ली। जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, डिप्टी सीएम अरुण साहब, विजय शर्मा, भूपेश बघेल, विक्रम उसेंडी, धर्मजीत सिंह, लखेश्वर बघेल और दलेश्वर साहू ऐसे विधायक हैं जिन्हें अपने पद की शपथ जो है
है छत्तीसगढ़ी भाषा में ली। इसके अलावा संस्कृत में केदार कश्यप, चैतराम अटामी, लता उसेंडी, खुशवंत साहेब, विद्यामती सिदार ने संस्कृत में अपने पद की शपथ ली। वहीं रमन सिंह ने अनुभव का लाभ लेने की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा बता दें कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने ज़्यादा से समय इधर को दिया गया। इसके अलावा इसीलिए आपसे अपेक्षा चाहते हैं कि इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आगे महंत ने आसंदी तक ले जाते हुए डॉक्टर रमन सिंह को कहा। छत्तीसगढ़ में पारा 3 डिग्री तक और गिरने वाला है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। उत्तर से आ रही हवाओं की वजह से ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। आने वाले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री तक की गिरावट संभावित है। उत्तर से आ रही हवाओं के चलते सरगुजा संभाग में शीतलहर जारी है। 10 जिलों में रात का पारा 12 डिग्री से नीचे चला गया है। वहीं अगर सोमवार को सरगुजा के रात के तापमान की बात करें तो 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बलरामपुर में 7 तो वहीं कोरिया में 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा में दिन का औसतन तापमान 2 से 4 डिग्री कम हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें शहरों की तो नारायणपुर में 4, कांकेर में 10, धमतरी में 10, महासमुंद 11, दुर्ग 11, इसके अलावा राजनांदगांव में 11, कोरिया में 9.3, जबकि जसपुर में 10, बलरामपुर में 7 और सरगुजा में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान। वहीं अगर प्रदेश में ठंडी हवा चलने के कारण सर्दी और शीतलहर की बात करें तो रायपुर में 26 डिग्री अधिकतम तापमान, अंतर -2 डिग्री का, बिलासपुर में 24, वहीं पेंड्रा में 22, जगदलपुर में 26, वहीं दुर्ग में 27 ये अधिकतम तापमान रहा है बड़े शहरों का। अंबिकापुर में अतिक्रमण पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाया गया। प्रशासनिक अमले ने 1 एकड़ जमीन और तालाब पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा है। दरअसल खबर है कि अंबिकापुर में राजस्व और नगर निगम साथ ही पुलिस की संयुक्त टीम ने गांधीनगर से तालाब के पास तकरीबन 1 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटवाया है। बुलडोजर से शासकीय भूमि पर बनाए गए बाउंड्री वॉल और घर को ढहा दिया गया। मोहल्ले के लोग पहले इस तालाब का उपयोग निस्तारी के लिए किया करते थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। साथ ही मंगलवार सुबह गांधीनगर स्थित प्लॉट नंबर 19/1 में तालाब और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने के लिए एसडीएम की टीम ने कार्यवाही की है। टमाटर के दाम इन दिनों काफ़ी घटते नजर आ रहे हैं थोक बाजार में। दरअसल छत्तीसगढ़ में टमाटर की फसलों के बाजार में पहुंचने के बाद इसके दाम में भारी कटौती आई है। 1 महीने पहले तक इसके भाव थोक में 25 से 2800 रुपये थे, तो वही चिल्हर में 50 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रहे थे। लेकिन पिछले 2 सप्ताह से लोकल फसलों की आवक बढ़ते ही मंडियों से चिल्हर बाजार में टमाटर के भाव में भारी गिरावट आई है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो थोक में 4 से 5 रुपये तो चिल्हर में 10 से 15 प्रति किलो की दर पर टमाटर इन दिनों बिक रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में टमाटर के भाव में और गिरावट होने की संभावना बहुत कम है, जिससे किसानों को टमाटर फेंकने की नौबत आने की आशंका भी कम नजर आ रही है। गत वर्षों में देखा गया था कि बम्पर उत्पादन होने की वजह से टमाटर के भाव में इस कदर गिरावट आई थी कि किसानों का उत्पादन का खर्च निकलना तो दूर, तोड़ाई और खेत से मंडी तक ले जाने का भाड़ा तक खर्च नहीं निकल पाया था, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा था और किसान अपनी टमाटर की फसल को सड़कों पर फेंकने को मजबूर थे। वहीं प्रतिदिन 20 से 25 गाड़ियां इन दिनों मंडियां पहुंच रही हैं। प्रदेश में टमाटर की अच्छी फसल होने के कारण मंडियों में टमाटर की आवक बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर की स्थितियों को देख करके स्कूलों का समय बदलाव किया गया है। ठंड और शीतलहर को देखते हुए अब लगातार प्रत्येक जिलों में अलग अलग अपने अपने हिसाब से जिला कलेक्टर स्कूलों के समय में बदलाव कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सुबह स्कूल जाने वाले छात्रों को हो रही परेशानियों को राहत देने के लिए प्रशासन ने स्कूल लगने के समय में बदलाव किया है। सरगुजा संभाग में 5-6 दिन पहले ही, तो वहीं अब दुर्ग संभाग के कवर्धा जिले में स्कूल लगने का समय भी आगे बढ़ा दिया गया है। अलाव अब सहारा बनता नजर आ रहा है। इसी के अलावा बात करें तो जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए सुबह 9 बजे से कक्षा लगाने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त संस्था के प्राचार्यों, प्रधान पाठकों को निर्देश जारी कर दिया है। जिले में वर्तमान में बढ़े हुए ठंड को देखते हुए छोटे बच्चों को अधिक परेशानी हो रही है। वहीं इस कारण से सुबह की पाली में जो 8:30 बजे से और छोटे बच्चों को सुबह 9 बजे से स्कूल भेजने को कहा गया है।
25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सभी जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में मनाई जानी अनिवार्य है। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में राज्य के सभी जिलों, ग्राम पंचायतों एवं जो यहाँ पर जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, यहाँ मनाने का निर्देश जारी किया गया है राज्य शासन की ओर से, जहाँ सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। वहीं इसी क्रम में ग्राम और ग्राम पंचायतों में 25 दिसंबर से आगामी एक सप्ताह तक स्वच्छता अभियानों का संचालन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने राज्य के सभी कलेक्टरों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सुशासन दिवस के आयोजन के संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। कंकाली तालाब परिसर में अयोध्या का राम मंदिर छपा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां रायपुर में मकानों की दीवारों पर 75,000 वर्ग फीट में राम और शिव की कृतियां यहां पर उकेरी गई हैं। रायपुर का ऐतिहासिक कंकाली तालाब आस्था के लिए नए कलेवर में दिखने लगा है। तालाब और मंदिर के पास रहने वाले लोगों की भावनाएं कलाकृति के रूप में अब उनके घरों की दीवारों पर नजर आती है। वहीं इन पर तकरीबन 75,000 स्क्वायर फीट में भगवान राम, शिव और हनुमान जी की पेंटिंग भी बनाई गई है। इसी के साथ ही रायपुर स्मार्ट सिटी ने मंदिर और तालाब के सौंदर्यीकरण का काम लगभग पूरा कर लिया है। इन पेंटिंग को तैयार करने में 165 लीटर पेंट, 7 लाख रुपए की लागत और तकरीबन 10 महीने का समय लग चुका है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव हारे किस्मत नहीं, हिम्मत नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफों पर कहा कि पार्टी गाइडलाइन से बढ़कर कोई नहीं, नेता नहीं, कार्यकर्ता साथ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी इन दिनों लगातार इस्तीफा देने का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीते दिन कहा कि विधानसभा 2023 का परिणाम भले ही हमारे पक्ष में ना रहा हो, लेकिन इस परिस्थिति में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी का साथ रहना चाहिए। बैज ने आगे कहा कि अगर कोई बात है, कोई शिकायत है तो पार्टी फोरम में रखना चाहिए। हम सबको सुनने के लिए तैयार है। पार्टी ने भी खुला मंच दिया है, सब कुछ सुनने के लिए तैयार है, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वालों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ में खेत से खड़ी फसल की चोरी करने का मामला सामने आ रहा है, जहां हार्वेस्टर के माध्यम से फसल काट करके चोर ले गए। जब सुबह खेत पहुंचे किसान तो यहां पर सब धान गायब दिखाई दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खेत से धान की खड़ी फसल की चोरी हो गई। जब सुबह किसान खेत पहुंचा तब पता चला कि रात में उसके खेत से धान की फसल को हार्वेस्टर मशीन से काटकर चोरी कर लिया गया है। किसानों को तकरीबन 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। मामला कोनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला ग्राम सेमरताल का है, जहां 65 वर्षीय बंसीलाल खेती किसानी करके जीवन गुजारा करता है और इसी के खेत से ये चोरी हुई है। और अब एक खबर जो है दुर्ग से आ रही है, जहां युवक को खिड़की से लटकाकर 3 किलोमीटर तक ये कार चला दी गई। दुर्ग में रास्ते भर मदद के लिए ये युवक चिल्लाता रहा। बाइक को टक्कर मारने के बाद से ये विवाद हुआ था। दरअसल दुर्ग में एक युवक को कार की खिड़की से लटकाकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है और ये हमारे सामने आया है। युवक रास्ते भर मदद के लिए चिल्लाता रहा। आरोपी उसे 3 किलोमीटर तक इसी हालात में लेकर घूमता रहा। वहीं दूसरी कार से चल रहे लोगों ने इसका वीडियो बनाकर पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद से कार मालिक लोकेश मरकाम को पकड़ा गया है। वहीं ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। 17 दिसंबर की रात बेमेतरा जिले के बिरला निवासी लोकेश मरकाम दुर्ग की शादी में शामिल होने के लिए आया था। वहीं उसकी कार दोस्त चला रहा था। देर रात 12 से 1 बजे के बीच जैसे ही वो दुर्ग के पटेल चौक पहुंचा तो उसने पलाश चंद्राकर की बाइक को टक्कर मार दी। जैसे ही पलाश ने खिड़की से हाथ डाल करके कार में को ड्राइवर साइड बैठे युवक को पकड़ने की कोशिश की तो ड्राइवर ने शीशा ऊपर चढ़ाकर कार को तेज गति से भगाया और 3 किलोमीटर तक युवक की स्थिति ऐसी ही रही। बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। डीजी ने अफसरों की बैठक ली, जहां पड़ोसी जिलों के साथ मिलकर नक्सल ऑपरेशन लॉन्च करने की बातें रखी गई हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जल्द ही पुलिस बड़ा एक ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में है। इलाके के लिए स्ट्रैटेजी बना ली गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने नारायणपुर में पुलिस अफसरों की बैठक ली, जहाँ उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि पड़ोसी जिलों की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से
नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। नारायणपुर में हुई इस हाई लेवल बैठक में बस्तर आईजी सुंदरराज पी, कांकेर नारायणपुर के एसपी, सीआरपीएफ डीआईजी समेत आईटीबीपी और बीएसएफ के ऑफिसर मौजूद रहे। इस दौरान एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि आने वाले दिनों में दूरस्थ और अति संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर तालमेल के साथ संयुक्त रूप से नक्सल ऑपरेशन पर निकले। ऑपरेशन के दौरान पड़ोसी जिलों के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करें। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी में भूपेश बघेल को सम्मिलित किया गया है। लोकसभा चुनाव में समन्वय के लिए गठन इसको किया गया है। इसमें संयोजक सहित कुल 5 सदस्य गठित किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। एआईसीसी की ओर से इसके लिए नेशनल अलायंस कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी में एक संयोजक समेत कुल 5 सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये 5 सदस्य अलायंस को लेकर के समन्वय बनाने का काम करेंगे। इसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी सदस्य हैं। नेशनल अलायंस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक बनाए गए हैं। मई 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर ये तैयारियां जारी हैं।